नाउ ये आपके सामने फुटेज है सैटेलाइट से अर्थ के व्यू की, और यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा लग रहा है कि एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट हुआ है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है। और एक्चुअली आप अगर पूरी धरती का देखो यहाँ पर, ये वीडियो यहाँ पर आप नोट कर पाएंगे। लुक एट दिस। इस तरीके से स्पेस से भी नोटिस किया गया है टोंगा के पास हुए वॉल्केनिक एक्सप्लोजन को। एक ह्यूमंगस यहां पर ब्लास्ट हुआ है, और अभी तक हमको पता नहीं है कि किस मैग्नीट्यूड का यहां पर लॉस हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं। अभी तक हमको बस ये पता है कि आसपास जो कई देश हैं उनका इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन सब कट हो चुका है। हमें एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर पता नहीं है कि कितनी मौतें हुई हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज करी है इस वॉल्केनिक एक्सप्लोजन और उसके बाद आई सुनामी ने। और आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इस लेवल का इरप्शन होता है और इतना बड़ा विस्फोट होता है, उसके बाद इतनी एक बड़ी सुनामी भी आती है, तो दुनिया भर के जो देश है, चाहे यूएसए हो, जापान हो, सबने बस एक एडवाइस दी है अपने नागरिकों को, स्टे अवे फ्रॉम शोर। कोस्ट लाइन जो है उससे दूर रहिए। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम नहीं है फिशिंग करने का या फिर जो अपनी बोट है उस पर जाने का। और जैसे मैंने आपको बताया, सिंस इंटरनेट कई जो छोटे टापू जैसे देश थे वहाँ पे ऑलरेडी कट हो चुका है, तो वहाँ से भी हमको एक्चुअली पता लग नहीं रहा कि जो सुनामी है ये कितनी तेजी से आएगी और क्या उन कंट्रीज को अभी हेल्प की आवश्यकता है भी या नहीं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर ये सब कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर एक टोंगा जो ये वर्ड है ये बार बार न्यूज में आ रहा है। टोंगा क्या कोई टापू का नाम है, वॉल्केनो का नाम है? देखो, टोंगा यहाँ पर है देश, किंगडम ऑफ टोंगा, जिसका जो फ्लैग है यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये मेन कंट्री है जो बता रहा है कि हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा विक्टिम हो इस वॉल्केनिक एक्सप्लोजन का। और ऐसा नहीं है कि ये जो झंडा है इनका रिसेंटली चेंज कर दिया गया हो, कई सालों से इनका झंडा यही है। और ये लोकेशन यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर है टोंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर एक अंडर वाटर वॉल्केनो का इतना बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद हर तरफ सुनामी फैल जाती है, तो कई जो यहाँ पर देश है, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इनके कई जो यहाँ पर टापू है, होनोलुलु, हवाई, हर जगह अलर्ट घोषित कर दिया जा चुका था। नाउ किंगडम ऑफ टोंगा के बारे में देखकर आप कहोगे छोटा देश ही लग रहा है, आइलैंड्स का ग्रुप होगा, कितनी आबादी होगी यहाँ पर? देखिए, आबादी 1 लाख से ऊपर है, तो इसलिए लोगों को डर है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, स्पेशली जो इनका कैपिटल है नुकु अलोफा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। और रीजन फियर करने का यहाँ पर यह है क्योंकि एक अंडर वाटर वॉल्केनो जिसका नाम है हुंगा टोंगा हुंगा हापी, ये एक्सप्लोड हुआ है। नाम इस वॉल्केनो का इतना सीरियस आपको लग नहीं रहा होगा, मगर यहाँ पर आप देख पाओगे ये टोंगा है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑकलैंड, ये न्यूजीलैंड का पार्ट है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ये एक्सप्लोजन हुआ है। और इस वजह से अभी के लिए माना जा रहा है कि टोंगा में तो मोस्ट प्रॉब्ली हैवी लॉसेस हुए होंगे। पहली बात तो जो एक्सप्लोजन की वजह से ऐश है ये घरों पे गिरी होगी, लावा भी हो सकता है कि घरों पे गिरा हो। और उसके बाद जो सुनामी आई है उसका डेंजर तो अपनी जगह बनाई हुआ है। बाकी कंट्रीज ने ये कहा है कि कोई फेटलिटीज यहाँ पर नहीं हुई है। फिजी वगैरह आसपास जो और देश है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई अभी तक डेथ रिपोर्ट नहीं करी गई है। नाउ आपका एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अच्छा ठीक है, तो टोंगा के एक टापू में एक जो अंडर वाटर वॉल्केनो था, बाय द वे टोंगा में आप देखोगे बहुत से आपको ये एक्टिव वॉल्केनो मिलेंगे। पूरा जो पैसिफिक ये ओशन है उसके आसपास का जो रीजन है उसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि बहुत से एक्टिव वॉल्केनोज वहां पे आपको मिलेंगे। मगर इतना बड़ा ब्लास्ट तो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा लाइफ में, एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन का। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो, ये एक आप कह लीजिए रिएक्शन था कि जब मैग्मा बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है सी वाटर के साथ। यूजुअली देखा गया है कि जब मैग्मा और सी वाटर कम क्वांटिटी में आराम आराम से मिक्स होते हैं ना, तब उस टाइम ऐसा एक्सप्लोजन होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैग्मा आपको पता होगा बहुत ज़रा हॉट हो सकता है, इट कैन इवन बी अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस। तो जब वो सी वाटर के साथ मिलता है तो पहले तो स्टीम फॉर्म होती है, और इंटरेस्टिंग बात देखिए, वो स्टीम काफ़ी हद तक ना एक थिन लेयर बना देती है मैग्मा और पानी के बीच में, जिसकी वजह से कोई बड़ा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता नहीं है और काफ़ी हद तक आराम आराम से मैग्मा फैलता रहता है। और आप कह लीजिए मैग्मा की वजह से उस आइलैंड का विस्तार हो जाता है, ठीक है, एक नया लैंड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मगर कई बार ये देखा गया है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ही बड़ा होता है, और स्पेशली जब वॉल्केनो अंडर वाटर होता है, वॉल्केनो वैसे ही काफ़ी हद तक अंडर वाटर है, बिल्कुल अंडर वाटर नहीं, अंडर वाटर वॉल्केनो के भी टाइप होते हैं। कुछ होते हैं कि थोड़े बहुत सबमर्ज होते हैं, कुछ होते हैं कि बिल्कुल ही पानी के नीचे हैं। जो बिल्कुल ही पानी के नीचे हो तो वहां पर एक्सप्लोजन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मगर एक ऐसा वॉल्केनो बस जो थोड़ा बहुत ही सबमर्ज हो, ज़्यादा सबमर्ज ना हो, वहां पर देखा गया है कि जब एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद जब सी वाटर से मैग्मा मिलता है
तब एक बहुत ही बड़े स्केल का विस्फोट होता है, जिसको यहाँ पर आप देख पाओगे छोटे स्केल पर साइंटिस्ट ने काफी बार रेप्लिकेट भी किया है। इसको कहा जाता है फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन, और साइंटिस्ट भी काफी बार कह चुके हैं कि समटाइम्स देयर इज नो एक्सप्लोजन, कई बार एक्सप्लोजन होता है। तो जो ये एक्सप्लोजन है काफी हद तक जो वातावरण है, जो सी वाटर है वहां पर, जिस टाइप का वॉल्केनो है उस सब पर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो आज भी इस पे हम स्टडी कर रहे हैं कि वॉल्केनो कैसे एक्सप्लोजन क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये बात हम प्रॉपरली समझ पाते हैं तो इन द फ्यूचर बहुत से शहर हैं दुनिया भर में जो वॉल्केनो के पास बसे हुए हैं, उनको हम हटा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, क्योंकि वो शहर डेंजर में है। क्योंकि एक बार को मैग्मा जब इनिशियली रिलीज होगा उससे कुछ नहीं होगा, मगर मैग्मा जब रिलीज होकर पानी में गिरेगा तब एक ब्लास्ट हो सकता है, उससे सुनामी आ सकती है, उससे उन लोगों की जान को हो सकता है खतरा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रे ही कर सकते हैं कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हुई हो और लोग यहाँ पर जिंदा बचे हों। बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है कि हॉरिफिक सीन्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी बैड न्यूज़ देखने को मिलेगी फ्रॉम टोंगा। होपफुली मैं यहाँ पर गलत साबित हूँ और लोग मिराकुलसली ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, माय गॉड, आई मीन सैटेलाइट में भी इट लुक्स एब्सोल्युटली मैसिव, ये एक्सप्लोजन लोग यहाँ पर झेल जाएं और इतनी यहाँ पर मौतें ना हुई हो। वी ऑल होप फॉर दैट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, आप परचेज कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी हद तक लो है। इसके अलावा आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे अगर आप 18 मंथ्स एंड अबव का जो कोर्स है ये करते हैं परचेज। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 साल बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, अभी प्रिपेयर करना है, ग्राउंड वर्क तैयार करना है, तो दिस इज अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।